साइम आपको पता होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के ऑफिसर्स ने एससीओ के दफाई इजलास में जो है इंडिया का दौरा किया है। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है, मगर इसमें ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक जनरल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। तो एक तरह का पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, दिस इज़ एक्सपर्ट इन एंटी फाइटिंग द टेररिज्म एंड कॉम्बैट ऑपरेशन जो होते हैं। आर्मी डेलीगेशन ने इंडिया विजिट किया है। 3 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उस डेलीगेशन में शामिल थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया और वहां पर एससीओ की एक मीटिंग में शामिल हुए। रिलेशन बेटर होने जा रहे हैं हमारे और इंडिया के दरमियान? आई डोंट थिंक सो। हमारे रिलेशन कभी भी बेटर होंगे जब तक कश्मीर वाला इशू सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के एटलीस्ट अवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इंडिया में वैसे ही जब तक मोदी की हुकूमत है तो आई थिंक सो मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाला सीन। साइम आपको पता होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के ऑफिसर्स ने एससीओ के दफाई इजलास में जो है इंडिया का दौरा किया है। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है, मगर इसमें ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक जनरल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। तो एक तरह का पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, दिस इज़ एक्सपर्ट इन एंटी फाइटिंग द टेररिज्म एंड कॉम्बैट ऑपरेशन जो होते हैं, जो कि क्विक होते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड में टेररिस्ट घुस गए, उसको खाली किस तरह कराना है, जैसे कि अगर किडनैप हो गए तो उनको किस तरह बचाना है, मतलब पैसेंजर्स को या इनको। तो इसमें पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशन किस तरह करे जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान बताएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। यस, आपने जो बोला है वो मैंने सुना है वैसा ही, या आपने गलती से बोल दिया? नहीं, मैंने सही बोला है। हमने फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नज़र में टेररिस्ट कह लो। तो हमने क्रिएट भी करे, हम उससे लड़े भी हैं। तो 70 साल में यही कुछ तो हुआ है, प्रॉस्पेरिटी तो हुई नहीं है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी ऑफिशियल्स गए हैं तो ये उनको वो सिखाएंगे। हाँ, हम ऑप्टिमिस्टिक तब होंगे जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो जाके वहाँ पे वो अटेंड करेंगे एससीओ। लेकिन कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट इस पर सोच रही है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडिया जाएं एससीओ के इजलास में। यस, सोचा जा रहा है। देखें, कारगिल के बाद से कोई बड़ी जंग नहीं हुई हमारी, ठीक है। ऑल्दो हमारी पोजीशन मुशर्रफ के टाइम पे काफ़ी अच्छी थी, उस वजह से वो निगोसिएशन ज़्यादा मांग रहे थे मुशर्रफ। मगर अब क्योंकि पाकिस्तान इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान कम्प्लीटली सरेंडर कर चुका और जस्ट हमें पीस चाहिए, ट्रेड चाहिए। हम कश्मीर भूल चुके हैं। और अगर हम तो बात है ना कि पाकिस्तान जब भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाता है वहाँ पे कश्मीर करता है, जबकि पाकिस्तान के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं इंटरनेशनल इवेंट पर, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बात करने के। जी, टर्की और अगर इजराइल को देखा जाए तो वो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के कंट्रीज में हैं और वो लोग ट्रेड भी करते हैं। हाँ, टर्की रेजेज अ वॉइस फॉर पैलेस्टीनियन पीपल, मगर ये एक और चीज़ होती है, ठीक है। ट्रेड तो वैसे कंटिन्यू होनी चाहिए। आते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे। आपको आइडिया नहीं है कि जनरल बाजवा के दौर में ना काफ़ी सारी हमारी बैकडोर पे, चैनल्स पे चलती रहीं, ठीक है। और इनको इंटरनेशनल मीडिया पे इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि पब्लिक के सेंटीमेंट बहुत चेंज हो जाते हैं। जब वो चीज़ डेवलप हो जाए फिर मादी काशान हसनैन। बहुत ज़बरदस्त गाइस, आप सब बहुत क्यूट हो यार। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि एससीओ की मीटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर हो रही है। ग्लोबली देखा जाता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो मीटिंग वहाँ पर रखवाई जाती है इकोनॉमिकल तौर पर। तो अभी इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, तो इंडिया के अंदर वो मीटिंग हो रही थी। तो पाकिस्तान को पता लगा कि इंडिया के अंदर वो मीटिंग हो रही है, तो हमारे बड़ों ने कहा कि भाई अब मीटिंग के लिए हमने नहीं जाना। तो पूरी दुनिया ने मिलकर पाकिस्तान को प्रेशराइज किया कि भाई तुम्हें जाना पड़ेगा। तो अभी हमारे कुछ आर्मी स्टाफ के कुछ लोग गए हैं, तो अब वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि फुल एंड फाइनल मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि क्या अब रिलेशन बेटर होने जा रहे हैं हमारे और इंडिया के दरमियान? आई डोंट थिंक सो। हमारे रिलेशन कभी भी बेटर होंगे जब तक कश्मीर वाला इशू सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के एटलीस्ट अवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इंडिया में वैसे ही जब तक मोदी की हुकूमत है तो आई थिंक सो मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाला सीन, you know, it's gonna go on. मुझे जहाँ तक लगता है ना कि कश्मीर का मसला हमने 1971 में ही सॉर्ट आउट कर दिया था इंडिया के साथ। जब हमारे 93,000 सोल्जर्स इंडिया के जब कब्जे में थे, तब हमने तकरीबन जो हमारे भुट्टो साहब ने जो मुआहिदा किया उसके अंदर, आपको शायद आपने पढ़ा हो वो मुआहिदा, पढ़ा
नहीं, मैंने उसके बारे में कतर का मुआहदा हमें पढ़ाता ही नहीं, हमें बताया नहीं जाता, फैक्ट्स हमें आज तक नहीं पढ़ाए गए, हमें सोशल स्टडी की किताब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि जो है हमने सरेंडर कर दिया था वहाँ पे जाके इंडियन फौज के आगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने वो बिल नहीं पढ़ा हुआ पूरा, बट आई नो अबाउट दैट। हुए 3 बड़े मुआहदे थे, उसके अंदर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको एक मुआहदा कि उन्होंने कहा था कि भाई इस मुआहदे के अंदर ये साइन किया हमने कि जो कश्मीर का मसला वो पाकिस्तान और इंडिया का दरमियाना मसला, तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी। आप बताएं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है और हम मैशत की लाइन में 0 पर भी नहीं आते, तो क्या हमारे और इंडिया के दरमियान ये बात टेबल टॉकिंग हो सकती है? आई डोंट थिंक सो स्टिल, क्योंकि इंडिया का एक तो हमारा अगर मतलब अना का मसला है ना, तो हमारी तो एक तो पहले अना नहीं बनती, बिकॉज हम लोग लिटरली इकोनॉमी के तौर पे हम लोग बहुत गरीब हैं। सो एज समवन हैज सेड पहले भी कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वी आर दोज बेगर्स एंड वी कांट चूज दैट। एंड आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिया, इट रियली डिपेंड्स ऑन इंडिया कि वो हमारे साथ बैठना भी चाहते हैं कि नहीं। वो बैठना चाहते हैं भाई, वो बात करना चाहते हैं। कश्मीर के अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है, इंडिया की तारीख समझी जाती है उन्हें, हजारों साल 2000 साल पुराने मंदिर है। तो अभी कॉरिडोर जिस तरह से हमारा ये करतारपुर कॉरिडोर नहीं खोला, इसी तरह इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा पाकिस्तान से कि भाई उस तरह का कॉरिडोर हमें खोल के दो, ताकि हमारे हिंदू जो ब्रदर्स हैं वो वहां पर आए और अपनी मंदिर की इबादत करें। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्या ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आई थिंक ये बहुत एक इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज वी कैन डेफिनेटली यू नो गेट समथिंग आउट ऑफ इट, अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। एंड आई थिंक करतारपुर की वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था। ऑफ कोर्स कोविड आ गया और हमें वो नज़र नहीं आया, लेकिन आई एम श्योर कि मतलब आने वाले 2-3 सालों के अंदर हमें वो नजर आएगा करतारपुर वाला कि कितना बड़ा अच्छा फैसला था। क्या समझते हैं आपके? मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल में आप सबको वेलकम करती हूं। एक बड़ी खबर है जो आपके लिए लेकर आई हूं इस वक्त, और खबर ये है कि पाकिस्तान आर्मी डेलीगेशन ने इंडिया विजिट किया है। 3 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उस डेलीगेशन में शामिल थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया और वहां पर एससीओ की एक मीटिंग में शामिल हुए हैं। अभी तक हम आपको एससीओ के हवाले से जो भी खबरें देते रहे हैं उसमें कोई खास हमारी तरफ से डेवलपमेंट नहीं हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। एक तो ये कि कोई गया ही नहीं, ज्यादा वर्चुअल जो है वो कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि कुछ बदमजगी हुई 1-2 मीटिंग्स में। वो हमने आपको बताया था, एक मैप का, कश्मीर के मैप का नक्शे का जो दरपेश हुई थी, तो कुछ ऐसे। लेकिन ये पहली डेवलपमेंट है, एक बड़ी डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच के। जो डिटेल्स है खबर की वो आपके सामने रखे देती हूँ। वो ये है कि आर्म फोर्सेस टीम डेलीगेशन अटेंड एससीओ दिल्ली। अब इसमें जो हमारी नसीम जहरा बलोच साहिबा हैं, मुमताज जहरा बलोच जो हैं, जो कि फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है, वो आपको पता है कि डेली और वीकली ब्रीफिंग्स जो होती है उसमें वो बातचीत करी थी, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है, मुमताज जहरा बलोच ने, कि पाकिस्तान आर्मी का डेलीगेशन एससीओ की ये वर्कशॉप, क्या वर्कशॉप थी आपको भी बताते हैं, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहां पर गया है। और साथ ही बात ये भी हुई है कि क्या डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए जो इनविटेशन आया है वो जा रहे हैं, उस पे भी उन्होंने कहा है कुछ। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ कंट्रीज मिलकर शायद जो बैकडोर चैनल या कम्युनिकेशन चैनल जो है उसको दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखे देते हैं। जनाब मुमताज जहरा बलोच confirmed that a Pakistani delegation from the Joint Staff Headquarters attended a meeting of the expert working group under the Council of Ministers of Defense of the SCO.